आपके डिपार्टमेंट है जिसको 5 लाख, जिसको 2 लाख, तब उन्हें बताओ तो किस चीज़ के लिए लगाए जा रहे हैं। हम करने के आए हैं, आपको मौका दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं, इंडस्ट्री को अपना पार्टनर मानना होगा। यहाँ इंडस्ट्री को हमने कमाई का घर माना है। ये जो हमारे ऑफिसर चलने नहीं देते सर, पूरा टेरर है सर। इसके ऊपर कंट्रोल करो, इसके ऊपर करो। अगर माइग्रेट करेंगे सर, मीटिंग्स क्या करेंगे? कर ही नहीं है। अभी भी देख लो सर को रात। तो आपसे आज जो विनती है, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे आपके पोल्यूशन, कोई भी डिपार्टमेंट है सर, हमारा सहयोग होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसी आज आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, मैं चाहता हूँ सरकार के जो टॉप क्लास जितने एशियन माइंड हैं, अगर सब इंडस्ट्री साथ किया जाए, इसका समाधान यही है सर। संवाद से समाधान ये किया जाए और पता लगे कि ये ऑफिसर था। जैसे हमने पीछे की थी मीटिंग तक, हो नहीं पाई, जिसमें हमारे संजीव कौशल जी और एसीएस आ रहे थे सारे। तो सरकार अच्छी है, सरकार के विचार अच्छे हैं, पर हम बहुत दुखी हैं सर। इसका कोई समाधान कर लो। आगे इलेक्शन भी आने हैं और हमने भी साथ देना है और आपने भी करवाना है, तो दोनों मिलकर कर दो। ये तो सर आती जाती चीजें हैं। सरकार इंडस्ट्री अगर माइग्रेट करके कोई सुनवाई नहीं कर देनी, कोई मीटिंग नहीं। धन्यवाद। यमुनानगर बड़ी खबर। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्थानीय सफायर होटल में यमुनानगर की विभिन्न इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ पर्यावरण मुद्दों पर इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। पर्यावरण, वन एवं वाइल्ड लाइफ मंत्री कंवरपाल मुख्य अतिथि रहे। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनीत गर्ग, हरियाणा नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड चेयरमैन पी राघवेंद्र, मेंबर सेक्रेटरी आईएएस प्रदीप कुमार, नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने मौजूद व्यवसायियों को संबोधित किया व उनकी समस्याएं जानी। कार्यक्रम में मेटल उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, होटल व्यवसाय, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा कि किस कदर जिले से इंडस्ट्रियल लॉबी पलायन की ओर है व यह बड़ा मुद्दा है। जगाधरी मेटल प्रोसेसिंग एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष एपीएस भट्टी ने मेटल व्यवसायियों को आ रही विभिन्न समस्याओं बारे अधिकारियों व नेताओं को अवगत करवाया। सुने। जैसे लाल डोरा होता था, हम भी स्टडी करते रहे, वेरियस टाइम्स पे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते रहे, चीजें देखते रहे, तो फाइनली ये हुआ कि जैसे लाल डोरा होता था, तो वैसे दिस पर्टिकुलर सिटी इज ऑफ मिक्स्ड लैंड यूज। सो इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है पार्टीशन डे से पहले की, लेकिन कुछ रेगुलराइज है, कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है उन्होंने कंसेंट ऑब्टेन की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेटल को थोड़ा सा धोना पड़ता है, थोड़ा सा लाइट एसिड भी यूज होता है, तो सबने यहाँ ईटीपी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो छोटी है, वेरी टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, कुछ घरों से भी चलती है। हम चाहते हैं ये सारे मेन स्ट्रीम के एम्बिट में आए, और हमारी दरख्वास्त है, पहले भी कई बार हम कह चुके हैं और सुनी भी गई है, ये चीज आगे चली है कि इनको एचएसपीसीबी की तरफ से कंसेंट दी जाए, इनको मौका दिया जाए, इनके पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को चेक करके सारी इंस्पेक्शन करने के बाद जो उस नॉर्म्स के अंदर आते हैं उनको कंसेंट दी जाए, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आए और कंट्रीब्यूट करें एनवायरनमेंट की सफाई की। ऐसे कोई छुट रहा है, कोई हिल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मतलब क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक प्लेइंग ग्राउंड, बिल्कुल लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया जाए सारों को, एंड एवरीवन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन कंसेंट। उसमें उनके पैसे भी लगेंगे, वो अपने इंस्पेक्शन करने के लिए अपनी यूनिट्स भी लगाएंगे और पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। काफी ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी सर 2 बार विंडो खोली है इसके लिए कंसेंट्स देने के लिए। लेटेस्ट है 31/3/2023 में, ये भी नोटिफिकेशन है सर पंजाब गवर्नमेंट की। तो खैर अपनी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है, हमें वहाँ देखना नहीं चाहिए। तो एक तो मेरा मेजर पॉइंट ये है सर कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और कंसेंट इनको दी जाए। एक सीटीपी सर सैंक्शन हुआ था, ऑनरेबल सीएम साहब ने किया था 18 MLD का, जो सेटअप होना है, PHED नहीं करना है परवालों में। तो दरख्वास्त ये है कि उसकी अर्ली कंप्लीशन की जाए, ताकि वो
सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को हेल्प करे क्लियर करने में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एनओसी देने में। वो एचएसपीसीबी को चाहिए यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जब वो कंसेंट देते हैं तो दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सो एनओसी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं कटवाने चाहिए। जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, जो टैक्स पे कर रही हैं, जो सारा कुछ वही सफिशिएंट है कि वो इंडस्ट्री है, तो उनको एनओसी दे देनी चाहिए। ये मेंबर है हरियाणा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के, और गैपल हमारी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारा स्लज वेस्ट उठाती है और हमारे साथ 5 साल की एग्रीमेंट करती है। पिछले 1 साल से ये बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव है, मेंबर्स को तंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे पैसे मांग रहे हैं और एग्रीमेंट साइन करके नहीं भेजते। जब इनको कहते हैं हमारा स्लज उठाओ, ये कई महीने उस चीज में निकाल देते हैं। हमारी एग्रीमेंट में इनके साथ फिक्स हो गया था आज से 10 साल पहले, मैं प्रेजेंट था उसमें, कि 5,000 रुपया इन्होंने हमारे से सिक्योरिटी ली हुई है, वो हमारी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो दे हैव नो राइट टू आस्क फॉर मोर सिक्योरिटी। कई लोगों ने यहाँ पे भी की है जो कि गलत है। ये कुछ पॉइंट्स हैं सर, इनके ऊपर थोड़ा सा की जाए। एंड चरण साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, यू गॉट अ टीम ऑफ वेरी इंटेलिजेंट डेडिकेटेड वर्कर्स इन आवर हेड ऑफिस एज वेल एज इन रीजनल ऑफिस। कई एनवायरमेंट कंपनसेशन लगती है, जो आजकल एक नया टैक्स का बोर्ड आ गया है, जो फॉल्ट होती हैं, तो एनवायरनमेंट कंपनसेशन का it should be levied not more than 50% of the capital asset। कभी फैक्ट्री तो होती है 1 करोड़ रुपए की, तो एनवायरनमेंट कंपनसेशन लग जाती है 20 करोड़ की, तो वो तो आदमी भाग के जाएगा यहाँ से। तो एनवायरनमेंट कंपनसेशन जो है, जब भी ये लगाएं, इसको ये मद्देनजर में रखने के जितना टोटल कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट का उससे 50% तक ये लगाई जाए। इसके बाद प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान जे.के. बिहानी ने प्लाईवुड व्यवसायियों की समस्याओं को अधिकारियों एवं पर्यावरण मंत्री के समक्ष रखा। सुने। और भी बहुत बड़ी समस्या है सर कि आजकल सीओ विंडो पे शिकायत चली जाती है, बस कि जी उधर से धुआं काला निकल रहा है, ये तो लगभग रोज का ही काम हो गया। इसमें कोई हो सकता है 1-2% ठीक भी होंगे रिपोर्ट, लेकिन ज्यादातर जो है, ज्यादातर तो इसमें हैरेसमेंट का उद्देश्य होता है। तो सीओ विंडो की कंप्लेंट को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किए बगैर उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाए। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप अपने ऑफिस से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट कर ली फिर उसे सच मान के फिर आप कार्रवाई करें। इस दिशा में थोड़ा सा आपसे दरखास्त होता है कि इसमें थोड़ा गंभीरता से नहीं लिया जाए। ये आजकल एक फैशन सा बन गया है, कंप्लेंट कर दो। वाटर रेगुलेशन अथॉरिटी और पोल्यूशन का आपस में एक पॉइंट पे कंट्राडिक्शन है। अभी जो हरियाणा में वाटर रेगुलेशन अथॉरिटी बनी है 2020 में, उनके हिसाब से जो रूफ वाटर का जो है पानी, वो हमें जमीन में छोड़ना होता है, चाहे टैंक बना के या जैसे भी। हमारी इंडस्ट्री ऑरेंज कैटेगरी है। ऑरेंज कैटेगरी का मतलब इसमें कुछ न कुछ ऐसी बात है ताकि ऑरेंज रखा गया है। तो जो छत पे जो पार्टिकल है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, और अचानक बारिश आई तो वो पानी जमीन में गया तो हानिकारक है। और हमारे कुछ रेजिंग कैटल वगैरह भी होती है, हालांकि वो सब इसमें कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एयर्स में हो सकता है कुछ फ्यूम्स भी रहती होगी। तो ये जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को आप काइंडली करिए, एक लेटर उनको भी दे दीजिए कि ये जमीन में पानी छोड़ना पोल्यूशन के लिए प्रोहिबिटेड है, ताकि वो हमें इस पर प्रेस ना करें, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग कंट्राडिक्टरी जो है इंस्ट्रक्शन। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि छत का जो पानी है उसको आपका प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो सही है, आप अपने ऑर्डर को ग्राउंड वाटर को भी नोटिफाई कर दीजिए, आपका जो फैसला वो सही है। इसके अलावा सर हमारी जो कंसेंट टू ऑपरेट होने के बाद में जो सिक्योरिटी दी गई है वो काफी मात्रा में पेंडिंग डी 2018 से, तो वो सिक्योरिटी जो है जितना जल्दी हो सके आप हेडक्वार्टर से काम लीजिए। जो कंसेंट टू ऑपरेट के बाद में हमारी सिक्योरिटी जो है सर वो रिलीज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है सर, ये जो स्टैक्स के सैंपल स्मोक के जो लिए जाते हैं, आज से 4-5 साल पहले NABL सर्टिफाइड लैब जो है वहाँ से सैंपल जाते थे, उनके अधिकारी लेने आते थे और वो विभाग द्वारा मान्य होते थे।
ऐसे करीब हरियाणा में 5-6 लैब थी। आज भी जो है तो बीच में इसको NABL लैब का जो है जो मान्यता है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था विभाग। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इंडिपेंडेंट NABL सर्टिफाइड लैब है इससे साथ में एक बार हम अपनी रिपोर्ट सुबह को देंगे, उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आपने कुछ इंस्पेक्शन रखनी है तो आप इस लैब की जो है समय समय पर आप ऑडिट कर सकते हैं। जैसे BIS वगैरह में पूरे देश में बहुत सारी लैब है, वो हमारे सैंपल के लिए सारे BIS में लैब नहीं है इतनी, वो जहाँ तहाँ भेज देते हैं। आप हमारा जो इसका टेस्ट रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट लैब से जो है इसको आप मान्यता करवाइए। ये 4-5 साल पहले था भी, पास के लोग अवेयर हैं, पड़ोस बड़ा अवेयर है, तो इसलिए कि इंस्पेक्शन को कम किया जाए। वो उद्योग की संख्या भी काफ़ी बड़ी है और शायद विभाग के पास सभी अनुसार में नहीं बढ़े हैं। इन इंस्पेक्शनों की संख्या को जो है आप मिनिमम से मिनिमम किया जाए। मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मीटिंग एनवायरनमेंट व व्यापारी किस तरह प्रदूषण कम करने पर जोर देंगे इस विषय पर थी, लेकिन जिस तरह व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखा, यह आयोजन समस्याओं को सुनने व हल करने तक सीमित रह गया। विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा ने भी बिजनेसमैन लॉबी की समस्याओं को सुना व हामी भी भरी कि यह सब सही है व इन समस्याओं का समाधान आवश्यक। यहाँ से उद्योग ठप हो गया, पलायन कर गया और जो पॉपुलर और सफेदा यहाँ का किसान पैदा कर रहा है उसको दाम नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली किसान का भी नुकसान, उद्योग का भी नुकसान, श्रम का भी नुकसान। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, ये आज का एक ज्वलंत मुद्दा है। एक उद्योग, दूसरा CTP की बात, बिरादरी मिक्स यूज की बात, सारी बातें आपने की, मैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। विषय आपने जो उठाए वो 100% सही है। इस अवसर पर बिजनेसमैन लॉबी द्वारा शिक्षा एवं वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल व विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर क्या कहा शिक्षा वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल ने, यह भी सुने। तो हमने कहा कि भाई ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए, बल्कि दोस्ती का होना चाहिए। हम एक सहयोगी हैं, इंडस्ट्री के भी हम सहयोगी हैं। ठीक है कि पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए, हम उसके मामले में सख्त हैं, लेकिन हम हैं तो सहयोगी। और जनता के लिए जरूरी है कि अगर पॉल्यूशन कम से कम हो, खत्म हो जितना भी, तो वो मतलब सबके हित की बात है। तो उसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं कोई इंडस्ट्री के खिलाफ है। तो इस प्रकार का जो माहौल था डर खत्म होना चाहिए, हमारा आपस का तालमेल बढ़ना चाहिए। उसके लिए ही मैंने निर्णय लिया था कि आज की एक बैठक रखी है। हमारे सारे अधिकारी हैं और मैं समझता हूँ जितनी भी समस्याएं, जो भी समस्याएं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने रखी है, उनमें से ज़्यादातर का समाधान हमने यहाँ समय पे ही मतलब यहीं पे इसी स्थान पे ही हमारे चेयरमैन साहब ने उन सारी समस्याओं का समाधान मैक्सिमम कर दिया। यहाँ पे इंडस्ट्री लगी है, उसको कंसेंट नहीं मिलती है, दूसरे और इस प्रकार की बातें और भी हैं। जैसे हमारा प्लाई बोर्ड है, उसमें जो लकड़ी बचती है उसको जलाने का मामला था, उसके बारे में भी, लेकिन उसकी परमिशन अभी चेयरमैन साहब ने यहाँ दे भी दी है। जो है सारे के सारे पॉजिटिव बात नहीं। देखिए यूरिया का जो कृषि के लिए यूरिया है उसका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए तो कोई ना ही हम छूट दे सकते हैं और ना ही वो हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री के और कोई मामले हैं उनको सहयोग कर, सरकार का काम है कि इंडस्ट्री को सहयोग करें ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े। इंडस्ट्री जितनी आगे बढ़ेगी देश भी उतनी आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, काम होगा। इस प्रकार की बात है कि पहले यूरिया का इस्तेमाल काफ़ी होता था। अब स्वाभाविक है कि जिस चीज़ की एक आदत बड़ी थी कि इस्तेमाल करते थे, जब उसमें रोग लगी तो स्वाभाविक है थोड़ा उसमें परेशानी तो होगी निश्चित तौर से, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर बड़ी भारी सब्सिडी है, तो किसान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अन्य अगर कोई भी समस्या है उनको नहीं, उसके बारे में अभी आपके सामने चेयरमैन साहब ने कह दिया है और जो उसकी NOC जो है हमारी MC है वो उसकी देंगे हमारे
कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हुई है, उसका समाधान करेंगे। सर पहले एक आदमी अपना लाभ कमाने के लिए दूसरे लोगों का इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। अगर आप अनट्रीटेड वाटर को नीचे छोड़ देंगे धरती में तो सारा पानी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बात को कहा था कि उसमें किसी प्रकार की रियायत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। चाहे जिसने जो पुराने पेड़ है उनकी पेंशन लगाने का काम किया, और हम जो किसान एक तरफा पेड़ लगा रहा है उनको भी कुछ राशि देने लग रहे हैं, और अच्छी खासी राशि देने लग रहे हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। और जिस प्रकार से यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री है और पॉपुलर की जिस प्रकार की स्थिति यहाँ थी, तो हमने लाइसेंस दिए सबको, और लाइसेंस देने की वजह से बड़े लाइसेंस और ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ी, और आज पॉपुलर का रेट अच्छा है। और आप देख रहे हैं कि पॉपुलर बड़ी मात्रा में लग रहा है, स्पेंदर पॉपुलर बड़ी मात्रा में लग रहा है, तो उससे लाभ हो जाएगा। सर बड़ी बात प्लाईवुड व्यवसाय हो या मेटल या फिर होटल या अन्य सभी आज मंदी से जूझ रहे हैं, वो उस पर भी लगातार रेड, जिससे व्यवसायी वर्ग की कमर टूटने के कगार पर। यही व्यवसायी वर्ग न सिर्फ सरकार को टैक्स देता है बल्कि रोजगार के सृजन में भी अहम भूमिका निभाता है। यह सब व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर जिले से व्यवसाय पलायन करता है तो जाहिर सी बात है फर्क हर व्यवसाय व व्यवसायी को होगा। अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर, हरियाणा।